UFC 325 just ended, boys. Alexander Volkanovski versus Diego Lopez 2. This is my post-fight reaction. और इस फाइट कार्ड पे हम बात करेंगे पहली फाइट मेन कार्ड की जो हुई थी उससे लेके मेन इवेंट तक, कैसे अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की ने डिएगो लोपेज को हराया, जो कि सबको पता था कि वो हराएगा ही हराएगा. एंड कुछ फन फाइट थी. तो पहली फाइट थी मेन कार्ड पे सालकेल्ड वर्सेस जिमी. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस फाइट, सालकेल्ड एक सुपरस्टार बन सकता है. आई मीन लाइक ही गॉट द स्टार पावर, ही गॉट द स्टाइल, ही इज अ कंप्लीट फाइटर. टॉकिंग अबाउट दिस फाइट, सालकेल्ड ने एक अच्छा डिस्टेंस मैनेज करके रखा था. आई मीन लाइक स्पैमिंग द किक्स एंड देन जब उसने क्लिंच करके ही जस्ट डंप्ड जिमी डाउन. जिमी को डंप करा नीचे एंड ही जस्ट चोक्ड हिम आउट विद द वियर्ड चोक विच इज कॉल्ड अ नेक क्रैंक और एक व्हाट यू कॉल इट ट्विस्टर का कॉम्बिनेशन से, एंड ही चोक द फक आउट. आई मीन लाइक दिस बॉय गॉट द पोटेंशियल टू बिकम अ सुपरस्टार. ये उसने फिर कॉल आउट करा एक मतलब माइकल चैंडलर और समथिंग लाइक दैट, बट ही आई डोंट थिंक सो कि ही इज गोना गेट दोज काइंड ऑफ लाइक नेम, बट ही डिजर्व टॉप 15. आई मीन लाइक अंशुल जुबली के साथ जो इसकी फाइट हुई थी, आई फील लाइक कि जल्दी खत्म हो गया था वो फाइट को, जल्दी रोक दिया गया था. बट आई फील लाइक दिस गाय इज गुड, दिस गाय इज लेजिट मैन. मूविंग ऑन टू द कार्ड, ताइटो इवासा वर्सेस तशेरा. ताइटो इवासा को हरा दिया तशेरा ने 30-27 डिसीजन से. अब टॉकिंग अबाउट दिस फाइट, आई जस्ट डोंट लाइक इट एट ऑल. येट तो इवासा के पास ही जस्ट कांट फाइट, मतलब उसके पास कार्डियो ही नहीं है. अगर उसके पास कार्डियो होता तो वो फिनिश कर सकता था तशेरा को. आई मीन लाइक फर्स्ट राउंड में अगर हम इस फाइट के बारे में बात करें तो फर्स्ट राउंड में तशेरा टुक हिम डाउन एंड इट कंट्रोल्ड हिम. क्राउड बू कर रहा था, इट डजंट मैटर. यू गाइज आर हियर फॉर व्हाट? फॉर मिक्स मार्शल आर्ट्स. अगर आपको कोई स्ट्राइकिंग फाइट देखनी है, गो वॉच बेयर नकल बॉयज. फक मैन, ऑल दीज क्लाउन्स, ऑस्ट्रेलियंस आर लाइक दिस मैन. पहले भी ऐसा हो रखा है. टॉकिंग अबाउट दिस फाइट, तशेरा ने सेकेंड राउंड में भी टेक डाउन करा, लाइक कंट्रोल्ड हिम, एंड थर्ड राउंड बोथ ऑफ देम आर एग्जॉस्टेड लाइक. और तशेरा मतलब हाथ उसका कमर के पास है एंड तुवासा थ्रोइंग बॉम्ब्स, पर उसके पास एनर्जी नहीं है, वॉबल कर रहा है एंड देन ही क्लिंच. खुद वो क्लिंच कर रहा है. क्यों? ही कैन फिनिश दैट फाइट. वो सेंस कर पा रहा भाई, ही डोंट हैव द एनर्जी ही नहीं है. एंड देन फाइट को डिसीजन तक लेके जाता है. फकिंग इंटरेस्टिंग एट द एंड, बट इट वाज अ बोरिंग फाइट, बट अच्छे से लड़ा तशेरा. मूविंग ऑन टू द कार्ड, Rafael Fiziev versus Rufi. Now about this fight, Fiziev looks good. I mean like he look good. नई इंजरी से आया है, बट ही स्पैम्ड अ लेग किक फर्स्ट राउंड में एंड बॉडी किक एंड हेड किक एंड राइट पंचेस. सही पंचेस थ्रो कर रहा था फर्स्ट राउंड के मिड तक में, एंड देन रूफी पिक्ड इट अप और फिर रूफी ने कम बैक करा उस फर्स्ट राउंड में एंड थ्रोइंग लेफ्ट राइट 1-2 का कॉम्बिनेशन एंड हुक्स टू द बॉडीज एंड ऑल, एंड फर्स्ट राउंड खत्म होता है. सेकेंड राउंड में फिजिएव was controlling the distance, spamming the leg kick, spamming the body kick, and then Rufi threw the right cross on the chin of Fiziev, and Fiziev wobble ho gaya, and then Rufi just ground and pounded him and then finished him. Good scrap, good. This was the fun fight. This was the इससे पता चलता है कि अगर दो स्किल्ड फाइटर को अगर एक आप डिवीजन में लड़ाओगे तो आपको हमेशा एक बैंगर मिलेगा. Tell this fucking thing to the bald bitch Dana White, by the way. Moving on to the card, Dan Hooker versus Benoit Saint-Denis. Benoit Saint-Denis finished Dan Hooker in round 2 by TKO. First round में Benoit Saint-Denis को हर्ट करा Dan Hooker ने with the बॉडी किक, टीप किक, ठीक है. और उसके बाद Benoit Saint-Denis टेक डाउन के लिए अटेम्प्ट कर रहा था, बार बार अटेम्प्ट कर रहा था, फेल कर रहा था, एंड Dan Hooker was spamming kicks. Benoit Saint-Denis हर्ट था, इवन समटाइम थोड़ा सा वो लीन कर रहा था किक की तरफ, पर Benoit Saint-Denis took him down at his will. बहुत ज़्यादा उसको मेहनत लगी वो टेक डाउन लेने में. When he took him down, he just ground and pounded him, elbowed him, you know. And then round ended. Round 2 में Benoit Saint-Denis was landing better shots. Dan Hooker was also landing. And then Dan Hooker clinched and tried to take Benoit Saint-Denis down. I don't know why the fuck he did it, but he did it.
and then Benoit Saint-Denis ने reversed कर दिया position, and then after that he started ground and pounding him, smashing elbows 12 to 6 and directly to the Dan Hooker's face, and then trying to do arm triangle, और वो switch कर रहा था 12 to 6 elbows to the what do you call it, arm triangle, and he smashed the elbows, and ref saw enough and the fight को रोक दिया. It was a good scrap, very good fight. Benoit Saint-Denis ने call out करा है Justin Gaethje. I don't think so he gonna get those kind of fight, but अभी उसका माइकल चैंडलर से एक फाइट बुक कर देना चाहिए. मूविंग ऑन टू द कार्ड, अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की वर्सेस डिएगो लोपेज 2. अब किसी ने भी पिक करा होगा डिएगो लोपेज को तो ही इज द डॉग शिट, बिकॉज किसी को भी नहीं लगता भाई कि अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की को डिएगो लोपेज हरा सकता है. मैंने पहले ही बोला था कि डिएगो लोपेज के पास चांस ही नहीं है. मतलब वो हेल मैरी भी नहीं मार सकता है. पहले फाइट में भी वो इसलिए हो गया था क्योंकि वोल्कानोस्की 1 साल से फाइट नहीं किया था. दैट्स व्हाई ही गॉट व्हाट यू कॉल इट अ नॉकडाउन ओवर वोल्कानोस्की. अभी इस फाइट में भी नॉकडाउन मिला, पर इट वाज नॉट लाइक पॉप बैक अप वैसा वाला था. अब टॉकिंग अबाउट दिस फाइट, फर्स्ट राउंड में वोल्कानोस्की ने डिस्टेंस अपना मैनेज करके रखा, जैब एंड लेग किक्स. इट वाज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा फन फाइट था. इट वाज अ वोल्कानोस्की काइंड ऑफ स्टफ. ठीक है, डिस्टेंस मैनेज करके रखना, जैब एंड देन लेग किक एंड ऑल, बट इट वाज अ फन फाइट. अभी मैंने देखा MMA गुरु बोल रहा था कि इट्स अ रॉबरी और इट्स अ क्लोज फाइट. मैं कहीं ना कहीं तक मानता हूं. जब मैं फाइट पहली बार देख रहा था तो आई थॉट 2-2 गोइंग इनटू द 5th, पर जब मैंने रीवॉच करा इस फाइट को बनाने से पहले, इस वीडियो को मतलब बनाने से पहले, then I felt कि no, it's not like that. Volkanovski clearly won 49-46 decision, और decision भी ऐसे ही मिला 49-46, 49-46 and 50-45. I mean, like, I don't agree with 50-45, but 49-46 is a fair square decision. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पीस.